ग्राउंड्स की बाउंड्रीज भी थोड़ी छोटी होती है, तो मतलब मिस टाइम भी जो शॉट होता है वो भी छक्का हो सकता है। जी श्वेता, आप कुछ पूछ रही थी। तो क्या हर मैच के लिए हम ये समझेंगे कि 250 पार स्कोर अच्छा एक स्कोर ये रहेगा, या फिर क्या हम 300 का टोटल यहाँ दुबई की पिचेस पर नहीं देखेंगे? ये बड़ा वाजिब सवाल है श्वेता का कि क्या 250 पार स्कोर है एक अच्छे मैच में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम ही लोग कहते हैं कि नहीं अच्छी टीम है 300 बनाने हैं, और 300 बनाने के चक्कर में कभी क्या होता है आप 230 पे ही रह जाते हैं। तो उनका सवाल ये है कि क्या पार स्कोर 250 है, 300 है, ये इन दोनों के दरमियान है? तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी टीम, हमारी टीम अगर सेमीफाइनल में 260-270 खेलेगी तो मैच हमें जीत जाएगी। 260-270 कोई 250 भी तो अच्छा स्कोर है, क्योंकि स्पिनर्स हमारे पास है। हमारी ये जो पिचेस हमने देखी है, तो वो इन पिचेस पर हमारे स्पिनर्स का सामना करना किसी को भी आसान नहीं होगा। और नॉकआउट मैच में, खास करके नॉकआउट मैच में, रन्स ऑन द बोर्ड आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये भी एक हालांकि ट्रेंड रहा कि जो टॉस हारा है दुबई में वो मैच जीता है। इंडिया शायद इंडिया, हम सब कह रहे थे कि शाम को आप मतलब बॉल डालना चाहेगा, पहले बैटिंग करना चाहेगा, और न्यूजीलैंड ने वो उल्टा किया। हाँ। न्यूजीलैंड ने भी टॉस हार के हमें कहा कि आइए आप खेलिए, और कहीं ना कहीं ये भी एक बात हो गई सनी भाई, पहले 2 मैच चेज किए थे। अब आपको ये अंदाजा है कि जब पहले खेलना है, जो श्वेता की बात है उसी को आगे, कि पहले खेल के भी अब आपको मालूम है कि आपको कितने रन चाहिए। जी बिल्कुल, आपको ये चाहिए। आप जानते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो लाइनअप है वो शायद न्यूजीलैंड से और थोड़ी तगड़ी है जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 260-270 अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो 260-270 करेंगे तो मैच जीतने के चांसेस और भी। रोहित शर्मा को कोई मैसेज सनी भाई, क्योंकि एक आईसीसी टूर्नामेंट एज कप्तान, दूसरा लोडिंग। हाँ बिल्कुल, देखिए उनको सिर्फ उनकी जो गेम है वो खेलना है, पर ये भी ध्यान में रखना है कि वो ओपनिंग बल्लेबाज है। ओपनिंग बल्लेबाज को सिर्फ 10 ओवर नहीं खेलने, 10 ओवर में अगर आपने 45, 40, 50 बनाए वो नहीं, आपको खेलना है जितनी ज़्यादा ओवर वो खेलेंगे उतने ज़्यादा रन भारतीय टीम के बनेंगे। और श्वेता, ये भी मानना होगा ना कि बैटिंग समाव अगर 32-3 आउट थे तो वहां से श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, बाद में हार्दिक पांड्या ने वो रिकवरी कराई। याद हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि यस, पहला खाना ये था कि इंडिया का टॉप ऑर्डर नहीं चला, और शायद ये हुआ कि आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर आपको आगे लेकर गया। पर यही टीम कॉम्बिनेशन आगे भी दिखेगा अब नॉकआउट में, सेमीफाइनल में? यही टीम कॉम्बिनेशन? हाँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। 4 स्पिनर और 2 न्यू बॉल बॉलर्स, एक जिसमें से एक ऑलराउंडर है, कोई चेंज नहीं होना चाहिए आगे जाकर। क्योंकि आपने बैटिंग पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपकी 8 नंबर तक बैटिंग है, बस आपने एक फास्ट बॉलर कम किया। फास्ट बॉलर की जगह आपने एक स्पिनर को ले आए, क्योंकि ये पिच ऐसी है जो स्पिनर को मदद करती है, फास्ट बॉलर से ज्यादा मदद स्पिनर को मिलती है। सर में कई इंडिया को एडवांटेज है कि वो जानते थे कि 5 मैच दुबई में है, अब 3 लीग मैच खत्म हो गए, और इंडिया ने जो 15 चुनी उसमें आप जब 5 स्पिनर चुन के लाए हो, सो ऑब्वियसली आपको पता है कि वहां पर क्या मिलेगा। बाकी टीम जानती थी कि पाकिस्तान दुबई, शायद वो ये नहीं समझ पाए कि दुबई के लिहाज से टीम चुने 15 या पाकिस्तान के लिहाज से चुने। देखिए, पर पहले किसी को पता होता कि इस तरह की पिच मिलेगी? जी सर, मैं आप आगे आ जाइए। ये पिच थोड़ी सी धीमी भी पिच है जी। नहीं तो हमने देखा है कि जब आईपीएल मैचेस यहाँ पे हुए हैं जी, तो वहाँ पे ये जो दुबई की पिच है उसमें काफी मतलब थोड़ी सी उछाल मिलती थी फास्ट बॉलर्स को। ये अब पहली बार हुआ है, मतलब हमारी जो टीम की जो सिलेक्शन हुई, बड़ी अच्छी सिलेक्शन हुई है। इन्होंने जाना, क्योंकि इनके पास और भी बॉलर है, ऐसा नहीं कि मतलब अर्शदीप है और आपके पास हर्षित है और आपके पास शमी है और हार्दिक पांड्या, मतलब आपने कवर किए थे, आपके सारे बेसिस कवर किए थे जी। पर आपने एक जो रिजर्व एक एक्स्ट्रा स्पिनर रखा था, उसका अभी फायदा हो रहा है टीम। श्रेयस अय्यर सनी भाई आज कितने क्रिटिकल थे, और अक्षर पटेल, हालांकि उस वक्त मुझे लगा कि केएल राहुल को शायद 5 नंबर भेजते, बट कप्तान का जो फैसला था वो सही हुआ। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब पहली 3 विकेटें फटाफट निकल गई तो उसके बाद में ये जरूरी था कि किसी को एक पार्टनरशिप बनानी थी जी। वो पार्टनरशिप बनाई, रिपेयर करनी थी, जो पारी इनिंग्स को रिपेयर करनी थी वो रिपेयर की श्रेयस अय्यर ने। और श्रेयस अय्यर के पास देखिए वो कप्तान बन चुके हैं आईपीएल टीम के, मुंबई के लिमिटेड ओवर्स के कप्तान है, तो वो ठीक तरह से जानते भी है ना कि किस तरह से वो मतलब बैटिंग करनी है, किस तरह से रिकवरी करनी है। श्वेता, टीम कितना कॉन्फिडेंस लेके यहां से जा रही है? क्योंकि हम जिस मोमेंटम की बात कर रहे थे उसके साथ साथ आप चाहे टारगेट सेट कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं, दोनों मामले में आपने यहां पर जीत हासिल की है और न्यूजीलैंड जैसी टीम को ऑल आउट किया है। विक्रांत जी सनी भाई, कॉन्फिडेंस क्या लेकर जा रहे हैं नॉकआउट में?
बड़ा कॉन्फिडेंस देके जा रहे हैं कि तीनों की तीनों मैचेस यहाँ पे काफ़ी आसानी से जीत हासिल किए, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ परसों की जो मैच होगी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरेगी। अगले संडे यहीं पे इंडिया, यहीं पे इसी वक्त। सनी भाई आप निकलिए, हरभजन सिंह भी श्वेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और मैं आपको फटाफट दिखा दूं क्या हाल है जी। ये है दर्शक इंडिया, अभी तो सब सनी भाई के पीछे भाग गए। इंडिया 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 इंडिया, आप अकेली ही काफी हैं, आप अकेली ही काफी हैं। 45 ओवर और 3 गेंदें, उतने में ही पूरी न्यूजीलैंड की टीम को समेट दिया। विक्रांत, जिस फैसले को लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या यह कारगर हो सकता है, इस विकेट को देखकर क्या यह कारगर हो सकता है, और उस समय हम सब सकारात्मक थे इस चीज को लेकर कि वरुण चक्रवर्ती अगर आ रहे हैं तो क्या बदलाव हो सकता है, और वो पूरी तरीके से खरे उतरे। और भारतीय स्पिनर्स के परफॉर्मेंस को देखकर अब आगे के लिए बहुत उम्मीदें जग रही हैं। मुझे लगता है श्वेता आज एक मैसेज गया है, मतलब ठीक है बांग्लादेश पाकिस्तान वो तो भारत ने जीता था, वो आई थिंक एक्सपेक्टेड भी था। न्यूजीलैंड क्योंकि सब कह रहे थे भाई, सब कह रहे थे ना कि न्यूजीलैंड इज द टीम, इंडिया न्यूजीलैंड जी, इंडिया न्यूजीलैंड। अच्छा अब दोनों के बीच टक्कर थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका नहीं जीत सकता, बट शायद इन दोनों के पास इन कंडीशंस की बेहतर टीम थी श्वेता। और जब आमने सामने आपकी लड़ाई हुई, देखिए 249 ब्रेक पर आप बहुत पॉजिटिव थी, आप उस वक्त बहुत पॉजिटिव थी कि भी 249 जो है वो इंडिया डिफेंड कर सकता है। मुझे उस वक्त याद कीजिए, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था। हकीकत में आप और सुनील गावस्कर आप दोनों ने कहा था कि डिफेंड हो जाएगा, मैंने और हरभजन सिंह ने कहा था कि यार चलो नहीं भी हुआ अगर डिफेंड तो कुछ पॉजिटिव तो इंडिया ले ही जाएगा। बट इन द एंड हुआ ये है श्वेता कि आपने मतलब एक डोमिनेंस दिखाई है और आज एक नया आपने एक्स फैक्टर उतारा है। एक होता है मैच जीतना, दूसरा होता है कि अभी तक आप स्टडी किसी और को कर रहे थे, किसी और को पढ़ रहे थे। यार वरुण चक्रवर्ती तो आउट ऑफ सिलेबस आए ना, और अगर वरुण चक्रवर्ती ने आज जो बॉल डाला है, क्या आपको नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया भी सोच रहा होगा, आपको नहीं लगता कि अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में आता है या जो भी आता है उस लिंक पर क्लिक करना है। लेकिन बात करेंगे बापू की जिन्होंने इंडिया को जिताया है। बापू यार कमाल है यार, मतलब फील्डिंग कमाल है, बैटिंग कमाल है, गेंदबाजी कमाल है। बल्ला जब पकड़ा तो 42 रन ठोक दिए। इंडिया 30 पर 3 थी जब बल्लेबाजी करने वो आए थे, और गेंदबाजी में 3.2 की इकॉनमी से गेंदबाजी की और विकेट निकाला केन विलियमसन का, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट था, वहीं मैच खत्म हो गया था। एक शानदार कैच पकड़ा था रचिन रविंद्र का, वो कैच भी मैच पलटने वाला था। और बापू कमाल रहे हैं, बापू हर मैच में कमाल रहे। पहले मैच में 2 विकेट 9 ओवर पे, पाकिस्तान के सामने 49 रन पर विकेट, 1 रन आउट मारा था। हर जगह वो कमाल रहे हैं और आज भी उनका वो कमाल दिखा। अक्षर पटेल फिलहाल बहुत अंडररेटेड प्लेयर हैं और ही डिजर्व मोर रिस्पेक्ट, like Shreyas Iyer deserves, like Hardik Pandya deserves. Shreyas Iyer यार अगेन वन मोर टाइम, 4 नंबर पर वो इंडिया के नंबर 1 प्लेयर है। 79 रन ठोके, अगेन 30 पर 3 स्कोर था जब अय्यर खेल रहे थे, और वहां से अय्यर जब आउट हुए तो इंडिया ठीक ठाक मजबूत सिचुएशन में जा चुकी थी, बड़ी टीम बन चुकी थी। इंडिया ने अपना रुतबा जो है वो काफी बड़ा कर दिया था। इंडिया दमखम दिखा रही थी, मतलब अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे तो आज इंडिया शुरू में बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। रोहित शर्मा आए, 15 पर आउट हो गए, एक छक्का मारा था हालांकि बढ़िया। शुभमन गिल जो है वो 2 रन बनाकर आउट हुए। मैट हेनरी कमाल थे, एलबीडब्ल्यू किया। विराट कोहली वाला कैच यार, क्या कैच था ग्लेन फिलिप्स का, मतलब हालांकि उसमें भी कांड हो गया। ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली कैच पकड़ा था और गाली जो है वो पड़ रही थी फिलिप्स कंपनी वालों को। हमने कहा यार भाई ऐसा भी क्या लॉजिक है, और कैच पकड़ने पे तारीफ हो यार, गाली वाली क्यों। लेकिन आजकल सारे फैन ग्रुप यही हो गए, किसी भी क्रिकेटर का फैन ग्रुप ले लो, उसके खिलाड़ी को जो आउट करता है उसके यहां जाकर गालियां पड़ती हैं। लेकिन फिलिप्स कंपनी को गाली पड़ी, ये थोड़ा हमको शॉक कर रहा था कि इसका लॉजिक क्या था। फिलिप्स कंपनी की गलती थी नहीं। लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल और इन दोनों की पार्टनरशिप कमाल की थी, मतलब 30 पर 3 से 128 पर 4। और इन्होंने वैसी पारी नहीं खेली जैसे रिजवान ने खेली थी सऊद शकील के साथ। इन्होंने टेम्पो भी दिखाया, कोशिश की अब तेज करने की। 98 बॉल पे 79 रन अगर आप श्रेयस अय्यर के देखोगे तो वो 80 का स्ट्राइक रेट है उस प्रेशर में, यो कमाल था। उसके बाद अक्सर भी ठीक थे, केएल राहुल आए। राहुल का हालांकि मुझे लगता है कि राहुल को आप ड्रॉप कर सकते हो अगले मैच से, क्योंकि राहुल की कीपिंग अच्छी नहीं थी। राहुल 6 नंबर पर उतना यूटिलाइज नहीं हो रहे, या तो आप केएल राहुल को ऊपर बल्लेबाजी कराओ। राहुल 6 नंबर पर एक्चुअली यूटिलाइजेशन कम है,
आपको खिलाना है उन्हें 5 नंबर पर खिला दो, आप 6 नंबर पर खिलाते हो तब तक काफी मैच निकल जाता है। 6 पर वो अपना बेस्ट दे नहीं पा रहे हैं, वो ऊपर अच्छा करते थे बट उनको आप ऊपर मौका नहीं दे रहे हो। यू कैन ट्राई ऋषभ पंत अगेन, बट फिर वही सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट मैच में क्या आप ट्राई करोगे, या जिस कॉम्बिनेशन के साथ आप जा रहे हो आप कहोगे नहीं यार वही कॉम्बिनेशन जाए। हार्दिक पांड्या यार, वन मोर एसेट यार, 45 बॉल 45 रन, 2 छक्के मारे थे और मैच जो इंडिया का पलटा था वो हार्दिक ने भी पलटा था। कमाल था। हार्दिक भी एक बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है। पहला विकेट जो रचिन रविंद्र का गिरा था वो हार्दिक पांड्या ने ही गिराया था। कमाल की गेंदबाजी की थी, परेशान किया, सताया, और आपको हार्दिक लिबर्टी देते हैं कि आप ड्रॉप कर सकते हो किसी एक स्पेशलिस्ट बॉलर को, आप एक और स्पिनर खिला सकते हो। दैट इज द क्वालिटी ऑफ हार्दिक पांड्या टीम इंडिया को लेकर। तो ये बहुत बड़ा एसेट है कि आपके पास हार्दिक जैसा प्लेयर है जो आपको इतनी आज़ादी देता है कि आप एक अतिरिक्त गेंदबाज स्पिनर के तौर पर खिलाकर आप यहां जा सकते हो। फिलहाल 249 कभी कम नहीं था न्यूजीलैंड की, हालांकि बैटिंग अच्छी थी। न्यूजीलैंड के पास विलियंग, रचिन रविंद्र, विलियमसन, मिचेल, लेथम, फिलिप्स, ब्रिस्वेल, काफी बैटिंग थी, लेकिन इंडिया ने मेक श्योर किया कि आप इन बैटिंग का यूटिलाइजेशन ना कर पाए और सबको आउट किया। विलियंग शॉक किया, वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड मार दिया। आपके रचिन रविंद्र को कमाल का कैच बापू का था यार, वो बढ़िया बेहतरीन सुंदर कैच था जो लिया बापू ने डाइव मार के। विलियमसन आखिर में आउट किया गया, अक्षर पटेल ने किया, मिचेल को आउट किया, लेथम जो गए, फिलिप्स आए थे वो भी छक्का चौका मारने की कोशिश कर रहे थे। ओवरऑल इंडिया ने बताया कि एक टफ मैच भी वो जीत सकते हैं। बल्लेबाज ऊपर के जिताते हैं, आपको रोहित शर्मा मैचेस जिताएंगे, आपको विराट कोहली जिताएंगे, आपको शुभमन गिल जिताएंगे, ये हैं। लेकिन सेमीफाइनल से पहले एक टफ मैच जहां पर आपकी नफ्स को पकड़ा जाए, आपको रुलाया जाए, आपके विकेट गिराए जाए, आपको चैलेंज किया जाए, लो स्कोरिंग मैच हो, आपके गेंदबाज वहां सामने आकर एक बड़ी परफॉर्मेंस दें, दैट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ अ टीम एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ टीम, बिकॉज टुगेदर ईच अचीव मोर एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ टीम। और वही इंडिया के पास है। इंडिया के पास लगभग सभी खिलाड़ी मैच विनर है और अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के लिए जाएगी। लेट्स जस्ट होप कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को पटके हम फाइनल में जाएं। बाकी आप जाओ प्रोबो पर, जैसा हमने बताया, अभी से दबा दो। इस बार पक्का है, जिन्होंने आज माना था उनकी बल्ले बल्ले, आप नहीं माने तो आगे मान लो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर है, फिलहाल कमजोर नजर आ रही है और दुबई में और टफ सिचुएशन है। बाकी क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल है, लेकिन फिलहाल कैलकुलेशन देखकर लग रहा है कि इंडिया के हाई चांसेस हैं दुबई में इस साल चैंपियंस ट्रॉफी उठाने के। आई फेल्ट कि वो थोड़ा सा ना अंडर प्रेशर बैटिंग कर रहे थे। स्पिनर्स तो इंडिया ने 4 डाले हुए थे, वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब इनको पता है कि 4 स्पिनर्स उन्होंने डाले हुए हैं, जब स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में आएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो पावर प्ले तो तगड़ा लगा सकते थे न्यूजीलैंड वाले, नहीं लगाया उन्होंने। बहुत ही कॉशियस खेल रहे थे पावर प्ले में। आई रियली डोंट नो व्हाई। हालांकि ये इतना कोई जिसे कहते हैं बाउंस ठीक था, सारा ऑड बाउंस भी नहीं था, ऊपर नीचे भी गेंद पेसर्स की तो नहीं रह रही थी। हाँ, बॉल थोड़ा सा हिलजुल रहा था लेकिन इतना भी नहीं था। वो तो दुबई के विकेट के ऊपर गेंद हिलता जुलता है थोड़ा बहुत, और अंडर द लाइट्स तो थोड़ा ज़्यादा हिलता है, लेकिन इतना भी नहीं था कि ये कुछ कर ना सकते। लेकिन ये नहीं कर सके। रविंद्रा, उसको पांड्या ने 6 रन के ऊपर अपर कट उसने खेला पांड्या के अगेंस्ट। उसका अक्षर पटेल ने डीप थर्ड मैन के ऊपर बड़ा अच्छा कैच लिया, क्योंकि पटेल पहले पीछे गया था, पीछे जाकर फिर आगे आया। उसका भी वो अंडर द लाइट्स ठीक है, और वो जो ऊपर कवर्स हैं दुबई स्टेडियम के चिट्टे से वाइट कलर के, उनमें गेंद उससे खो गया था। तो ये हो जाता है, वो हर दफ़ा लाइट्स का नहीं होता, वो गेंद भी कभी दफ़ा खो जाता है। हमारी बारी कहते हैं लाइट्स था, वो उसके माथे पे जा लगी, इसी के रचिन के जिसका कैच हुआ है, उन्होंने कहा दिया लाइटें नहीं ठीक लगी हुई। दुबई में भी लाइटें नहीं ठीक लगी हुई यार, एमी ताने तो ना मारा करो। खैर, ये 6 रन के ऊपर गया। विल यंग ने 22 रन किए, फंसे से 17 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी। फिर उसके बाद 32 रन की विलियमसन और ये अपना क्या नाम है इसका, यंग की पार्टनरशिप लगी। लेकिन उसके बाद यंग भाई जो है ना, उनको जब ये वरुण आया ना, उसके बाद फिर उसने कहा दे मार 4.5। वरुण भैया ने डंडा खड़का दिया यंग का। डैरिल मिचेल को कुलदीप यादव ने LBW कर दिया। डैरिल मिचेल का एक तो चलो LBW तो था कि वो हो गया क्रूशल। कुलदीप यादव को आप जिस तरीके से मिचेल ने खेला ना, आप जाकर अगर चेक करें, वो कुलदीप यादव को एंगल बैट से खेल रहा था। इसका मतलब यह है कि वो ये समझ रहा था कि जिस गेंद को
वो कुलदीप यादव की गुगली समझ रहा था ना, वो गेंद कुलदीप यादव का लेग ब्रेक था, वो पड़ के अंदर आ गया। ये गुगली के हिसाब से खेलने गया था, एंगल बैट और पैड में डिफरेंस था, पैड के ऊपर गेंद लगी, ये रेड थे तीनों, अंपायर ने इसको आउट दे दिया था। इसने रिव्यू ले लिया, रिव्यू भी ज़ाया हो गया, और वो जो रिव्यू ज़ाया हुआ वो बेचारे ब्रेसवेल के गले पड़ गया। ब्रेसवेल नॉट आउट था, उसकी बॉल थी, मिसिंग द स्टंप्स थी, लेकिन रिव्यू ही नहीं लिया। तब वहाँ ये न्यूजीलैंड से जिसे कहते हैं बसड़ हुआ। 17 रन किए डैरन मिचेल ने, डैरन मिचेल और विलियमसन की पार्टनरशिप लगी 44 रन की। फिर उसे अगली पार्टनरशिप विलियमसन और लेथम की लगी 40 रन की, ये भी पार्टनरशिप ठीक थी। अब 100 मेरा ख्याल है आफ्टर 125-130 रन के ऑड था न्यूजीलैंड आफ्टर 30 ओवर्स, तो और इनकी 7 विकेटें इनके हाथ में थी, तो यहाँ से इनके लिए इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए था। लेकिन इन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ना स्पिनर्स का प्रेशर ऊपर हावी कर दिया। हालांकि ये ठीक खेल रहे थे, लेथम स्वीप शॉट्स अच्छी खेल रहा था इंडियन स्पिन अटैक के अगेंस्ट। विलियमसन वो जो लॉफ्टेड शॉट्स मारता है 30 यार्ड से बाहर गेंद फेंक कर सिंगल डबल भागता है, वो शॉट्स ठीक खेल रहा था। लेकिन बाय द टाइम जब लेथम जडेजा के हाथों LBW हुआ ना, उसके बाद ना फिर वो उस तरीके से ये उठ नहीं सके, क्योंकि फिर उसके बाद कोई इतनी मेजर इनकी पार्टनरशिप लगी नहीं कि जो इनको मैच में वापस ले आती। वहाँ से फिर वरुण स्टार्ट हुआ है, ग्लेन फिलिप्स को LBW किया, ब्रेसवेल को LBW किया। ब्रेसवेल का ना आपको बताता हूँ, ब्रेसवेल वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि वरुण 7 वेरिएशंस मारता है और वीडियो एनालिसिस वो भी उसको भी गलत साबित कर रहा है। नॉर्मली ना वरुण जो लेग ब्रेक फेंकता है ना वो स्ट्रेट सीम के साथ फेंकता है, ठीक है। जो ये मारता है ना रॉन्ग वंस जो पड़ के पैर को निकलती हैं, वो ये गेंद फेंकता है स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ। ये जो ब्रेसवेल वाली गेंद है ना जो पड़ के लेग ब्रेक हुई है, वो स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ थी। अब यहाँ पर आपको पता चलता है कि भैया वरुण अपने आप को इतनी जल्दी पिक नहीं से करवाएगा। वो भाई जो उसने पहले सोचा था ना कि स्ट्रेट सीम के साथ मैं लेग ब्रेक करूंगा, अब वो स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ भी लेग ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब यह है कि स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ जब वो गेंद फेंक रहा है तो एज ए बैटर आपको नहीं पता कि पड़ के अंदर आएगी पड़ के बाहर जाएगी। न्यूजीलैंड वालों ने IPL और T20 सारे मिलाकर टोटल 40 गेंदें वरुण की नहीं फेस की हुई, तो फिर उनका वरुण को 5 विकेटें देना तो बनता ही था। कैसा तो वरुण ने सर फिर मिडल ऑर्डर उनका तहस नहस कर दिया। सेंटनर ने 28 रन किए, थोड़ी उसने जान मारी, फाइट बैक देने की कोशिश की, बट इट वॉज वे टू लेट बाय दैट टाइम। 28 के ऊपर वो बुक हुआ, केन विलियमसन स्टंप आउट हो गया पटेल की गेंद के ऊपर, लास्ट बॉल ऑफ हिज स्पेल। विलियमसन भाई जो है ना वो स्टंप आउट हो गए, पता नहीं वो बाहर दही लेने निकल आए थे क्या, रुक जाते, लास्ट बॉल था उसका। बट बाय दैट टाइम रन रेट का भी तो प्रेशर था ना, तो उसके अलावा बाकी है सच कुछ भी नहीं। 205 के ऊपर 45.3 ओवर्स में सारी न्यूजीलैंड की टीम बुक हो गई। शामी ने 4 ओवर किए, 15 रन दिए। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवरों में 22 रन दिए, 1 विकेट ली। अक्षर पटेल ने 10 ओवर किए, 32 रन दिए, 1 विकेट ली। कुलदीप यादव ने 9.3 ओवर्स किए, 56 रन दिए, 2 विकेट्स ली। जडेजा 8 ओवर्स 36 रन, 1 विकेट। कुलदीप थोड़ा सा ना रन ज़्यादा लीक कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है रिदम में आ जाएगा। काफ़ी थोड़ा टाइम इसको भी लगा है इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आकर ना, तो होपफुली कि ये ज़रा बेहतर कर जाएगा। और पिक ऑफ द बॉलर्स जो कि मैन ऑफ द मैच भी बने हैं वो हैं वरुण। 10 ओवर 42 रन्स, 5 विकेट्स, तहस नहस करके रख दिया इस बंदे ने बैटिंग लाइनअप को। सिर्फ इनकी क्या बैटिंग लाइनअप, वो पिछले 1 साल में उसके सामने जो बैटिंग लाइनअप आ रही है वो उसको खाए जा रहा है। बी दैट साउथ अफ्रीका, बी दैट इंग्लैंड, बी दैट न्यूजीलैंड या कोई और। तो टीम इंडिया अब खेलेगी फाइनल सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दुबई में। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा पाकिस्तान में, और न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वो टीम है जिसको सिर्फ फेरा पड़ा है। जय शाह जिंदाबाद। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जी सब। लेकिन श्रेयस अय्यर, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ये सब वो खिलाड़ी है जो आपको किसी भी टाइम कितना भी प्रेशर सिचुएशन रहे आपको निकाल कर दे देगा। भारत की जो बल्लेबाजी है काफ़ी ज़्यादा डेप्थ नज़र आती है। पहले तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, फिर विराट कोहली, फिर आपको श्रेयस अय्यर मिलेंगे, फिर आपको अक्षर पटेल मिलेंगे या KL राहुल मिलेंगे, जडेजा भी है आपके पास, हार्दिक पांड्या।
बहुत डीप भारत की जो है वो गेंदबाजी है और बल्लेबाजी है। और जब गेंदबाजी की अगर बात करेंगे, मोहम्मद शमी से आज 4 ओवर की ही गेंदबाजी कराई गई क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ी और मोहम्मद शमी का हालिया थोड़ा सा इंजरी वगैरह का मसला सुनने में आ रहा था, उतनी तरह से फिट भी नहीं दिखाई दिए हैं एक्सेप्ट बांग्लादेश वाले मुकाबले के बाद से। ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 4 स्पिनर्स ने लिटरली गाड़ के रख दिया न्यूजीलैंड की टीम को दुबई में। और इससे ज़्यादा लग्जरी आपको क्या चाहिए, क्योंकि 2 प्लेयर इसमें ऐसे हैं जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल। हार्दिक पांड्या गेंदबाज के तौर पे, तेज गेंदबाज के तौर पर भी खेल रहे हैं, उनसे ओवर्स भी कराए जा रहे हैं। तो ये लग्जरी है ऑलराउंडर्स का आपकी टीम में होना। और मेरे ख्याल से भारतीय टीम जो इस समय जीत रही है, ये पूरी टीम जो है ना इनविंसिबल टीम लगती है और इनको दुबई में हरा पाना शायद ही किसी टीम के लिए मुमकिन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत लाजवाब टीम बन चुकी है भाई। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने कामयाबी के बड़े स्वाद चखे हैं और मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी में अब 2 मुकाबले भारत के पास बचे हैं, एक तो फाइनल बचे हैं और एक सेमीफाइनल बचे हैं। सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना है, वो ऑस्ट्रेलियन टीम जिनके खिलाफ नॉकआउट में हम लोगों का रिकॉर्ड बुरा रहा है, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में ये चीज बदलने वाली है। हालांकि नॉकआउट में जब हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है तब युवराज सिंह जो है प्लेयर ऑफ द मैच हुआ करते थे, लेकिन लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट, मतलब कि जब फाइनल मुकाबला हो या फिर सेमीफाइनल हो, इसमें मुश्किल होता है भाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम आईसीसी टूर्नामेंट में शेर की तरह उतरती है। आप सभी को पता है कि इस टीम को आप कम आंक नहीं सकते हैं, बट होपफुली इस बार जो है कुछ किस्मत बदलेगी। और हालांकि किस्मत तो टॉस में नहीं बदल रही है, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम मैच ज़रूर जीत रही है, लेकिन टॉस लगातार हम लोग हार रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो टॉस जीतना भी काफ़ी ज़्यादा अहम है, बट कोई बात नहीं, जब तक रिजल्ट हम लोगों के फेवर में आ रहा है टॉस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट फेवर में नहीं आएगा उस दिन टॉस काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा ही करेगा। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, ख्याल रखें और उम्मीद करते हैं कि जो सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है उसमें भी हम लोग परचम लहराएंगे। धन्यवाद। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।